नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। फर्स्ट फेज का चुनाव संपन्न हो गया है। लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। हम एक एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र से किस दल की स्थिति बेहतर है। तो अभी हम अरवल विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। अरवल विधानसभा क्षेत्र में वैसे तो सीधी लड़ाई है भाकपा माले और बीजेपी के बीच। भाकपा माले ने महानंद को वहां से उम्मीदवार बनाया है। महानंद प्रसाद हैं भाकपा माले के कैंडिडेट और बीजेपी के दीपक शर्मा हैं। दीपक शर्मा पहली बार वहां से चुनाव मैदान में हैं, लेकिन जब उन्हें टिकट मिला तब उन पर कई गंभीर आरोपों का खुलासा हुआ। बीजेपी कैंडिडेट पर आरोप है कि उन्होंने बड़े स्तर का फर्जीवाड़ा किया है। पटना के कई थानों में उन पर मुकदमा दर्ज है। यह बात नीचे स्तर तक गई है और लोग जान गए हैं कि बीजेपी कैंडिडेट बड़ा फ्रॉड है। तो इसका नुकसान आज जब वोटिंग हुआ उसमें भी स्पष्ट तौर पर वो नुकसान देखने को मिला। हालांकि उन्होंने भरपूर ताकत लगाई। बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि भाकपा माले का वोट, भाकपा माले का भय दिखा करके जो सवर्ण समाज है उनके वोट को एकत्रित किया जाए, क्योंकि दीपक शर्मा के टिकट मिलने से लोग काफ़ी नाराज़ थे। लोग बीजेपी को वोट करना चाह नहीं रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो भाकपा माले का जो कैंडिडेट था तो उनका भय दिखा करके बीजेपी ने पूरी प्लानिंग के तहत यह बताने की कोशिश की कि अगर माले जीत जाएगा तो एक बार फिर से पहले वाली राज स्थिति हो जाएगी, लाल झंडा का आतंक उस इलाके में कायम हो जाएगा। तो उस भय दिखाने के बाद वोटर थोड़ा टर्नअप हुए और आज जो फॉरवर्ड समाज है, जो बीजेपी के जो परंपरागत वोटर हैं, उनका झुकाव बीजेपी कैंडिडेट की तरफ दिखा और वोटिंग उनके पक्ष में हुआ। लेकिन भाकपा माले की बात करें तो भाकपा माले की स्थिति वहाँ पर कहीं ना कहीं मजबूत दिखी पूरे चुनाव काल में, चाहे वो चुनाव प्रचार का दरमियान हो या आज जबकि वोटिंग समाप्त हो गया, इस दौरान भी वो पूरा हावी रहा भाकपा माले का कैंडिडेट। सुभाष चंद्र यादव जो रालोसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो भी स्थानीय हैं और उनकी पूरी कोशिश थी कि वे त्रिकोणात्मक लड़ाई को बनाएं, लेकिन वे पूरे कारगर नहीं हुए हैं। जो यादवों का जो वोट था उस वोट में सेंध लगाने में वे पूरी तरीके से सफल नहीं हुए। तो इसका अगर वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुए तो इसका फायदा भाकपा माले को मिलेगा। अगर वे वोट काट लेते, यानी कि यादव वोट अगर वो काट लेते, तो इसका फायदा बीजेपी कैंडिडेट दीपक शर्मा को होता। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार बीजेपी कैंडिडेट को फायदा मिलते हुए नहीं दिखा। ठीक है, जो बीजेपी के जो परंपरागत वोटर थे वो तो वोट किए, लेकिन जो निचली जो पिछड़ी जातियां थीं वो कहीं ना कहीं भाकपा माले कैंडिडेट को अपना वोट दे दी। तो अरवल में भाकपा माले का कैंडिडेट जो महानंद प्रसाद हैं, उनकी बढ़त, उनका पलड़ा स्पष्ट तौर पर भारी दिख रहा है। और हालांकि 10 तारीख तक तो इंतजार करना होगा, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है। बीजेपी कैंडिडेट कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।